हेलो एवरीवन, क्वालिटी कोचिंग के इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। कहते हैं ना, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। जब तक से आप खुद से हार नहीं मान लेते, दुनिया में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो आपको हरा सकता है। बस आपको खुद से लड़ना है। बोलते हैं ना, युद्ध से पहले मन में लड़ाई होती है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग एक आज नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है नाउन। नाउन मतलब होता है संज्ञा, हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। जिस जिस चीज का नाम है, जो आसपास आप लोग जो भी चीज देखते हो, इंग्लिश में मैं भी डेफिनेशन बताऊंगा। आसपास में जो भी चीज देखते हो, हर चीज जिसका नाम होता है वो नाउन है। जिसका, इसको एकदम शॉर्ट फॉर्म है, जिसका नाम होता है वही नाउन है ना। जैसे कि आप में किसी का नाम राहुल होगा, किसी का नाम श्रुति होगा, किसी का नाम दीपिका होगा। जैसे कि स्विच बोर्ड एक नाम है, स्विच बोर्ड है ना। जैसे टेबल, चेयर, ये सारी चीज क्या है? नाउन है। ठीक है, सारे चीजों का नाम है मतलब नाउन है। तो जैसे कि यहाँ पास डेफिनेशन है। क्या है डेफिनेशन? नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। मतलब नाउन जो है वो क्या होता है? किसी भी इंसान का नाम, किसी भी स्थान का नाम, किसी भी चीज का नाम और किसी भी एनिमल का नाम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होता है, जैसे फीलिंग्स। फीलिंग्स होते हैं ना, तुम्हारी भावनाएं। जैसे आपको गुस्सा आता है, वो भी क्या है? गुस्सा एक नाम है। गुस्से का मतलब समझ जाते हो ना, किसी का मूड कैसा है। हैप्पी का मतलब तुम समझ जाते हो ना, किसी का मूड कैसा है। इसका मतलब किसी भी इंसान के नाम, किसी भी प्लेस के नाम और किसी भी चीज के नाम और किसी भी एनिमल के नाम को तुम क्या बोलते हो? नाउन बोलते हो। ठीक है क्या? तो एग्जाम्पल के लिए पर्सन के, पर्सन मतलब क्या होता है? किसी भी व्यक्ति। व्यक्ति जैसे तुम्हारी मम्मी है, मम्मी का मतलब समझ जाते हो ना, किसके बारे में बात करा जा रहा है। मम्मी हो गए, पापा हो गए, राहुल हो गया, डॉक्टर हो गया। डॉक्टर मतलब तुम समझ जाते हो, डॉक्टर का मतलब एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करा जा रहा है जो किसी भी बीमारी का क्योर करता है। ठीक है, किसी भी बीमारी का इलाज करता है। उसके बाद क्या हो गया? प्लेस का नाम। प्लेस का नाम मतलब होता है किसी भी जगह या स्थान के नाम को के बारे में बात करा जा रहा है। जैसे तुम घर के बारे में बात करते हो, घर बोलते तुम्हारे दिमाग में आ जाता है कहाँ चीज के बारे में बात करा जा रहा है। ठीक है, सेम टू सेम तुम्हारा स्कूल। स्कूल कौन सा होता है? वो जगह जहां पास तुम पढ़ने जाते हो, उसको क्या बोलते हैं? स्कूल बोलते हैं। ठीक है, और वैसे ही हो गया पार्क। पार्क तो सबको पसंद है। पार्क क्या चीज होता है? वो जगह जहां पास जो है कोई इंसान टहलने जाता है, बच्चे खेलने जाते हैं और पेरेंट्स जो है वो टहलने जाते हैं, और कई सुबह सुबह कई लोग जो है योगा करने जाते हैं या फिर रनिंग करने के लिए जाते हैं। उस जगह को क्या बोलते हैं हम लोग? पार्क बोलते हैं। और जैसे कि एक और क्या है, दिल्ली। इंडिया का कैपिटल कौन सा है? दिल्ली ना। तो दिल्ली जो है वो एक जगह का नाम है, इसलिए ये भी क्या होगा तुम्हारा? नाउन होगा। ठीक है, और वैसे ही तुम्हारा थिंग का नाम। थिंग मतलब क्या होता है? वस्तु। वस्तु मतलब कोई भी सामान। सामान क्या हो सकता है? बैट। बैट मतलब जानते हो ना, क्रिकेट। ठीक है, सभी को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। दूसरा क्या हो गया? बॉल। ठीक, तो सभी को क्या होता है? बॉल, बैट, पेन। पेन मतलब लिखने वाला पेन। और क्या बोल रहा है? या फिर कोई भी खिलौने के नाम को। खिलौने का नाम जानते हो ना सभी कोई। खिलौना अलग अलग टाइप का होता है। तो ये क्या हो गया? जैसे पजल बनाने वाला होता है, तो वो क्या चीज हो गया? खिलौने के नाम को भी हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पास जो है वो एक, कोई भी एक चीज है, वस्तु है, थिंग है। क्लियर है क्या? और सेम टू सेम एनिमल का मतलब क्या होता है? एनिमल का मतलब होता है जानवर, है ना। कोई भी एक एनिमल, जैसे हो गया डॉग। सबको डॉग जो है बहुत ज्यादा पसंद होता है। ठीक है, और सेम टू सेम क्या हो गया? कैट। कैट का मतलब क्या होता है? जानते हो ना, बिल्लियों को बोलते हैं। और सेम टू सेम क्या हो गया? लायन हो गया और एलिफेंट। तो इनके नाम को क्या बोला जाता है? किसी भी एनिमल के नाम को बोला जाता है नाउन। ठीक है,
तो यहाँ पास एक शॉर्ट है जिसको तुम लोग नाउन को याद कर सकते हो। क्या बोला है? अगर किसी का नाम है तो वह नाउन है। क्लियर है? अगर किसी का नाम है तो वह एक नाउन है। समझ पाए? तो ये रहा तुम्हारा। इसमें फिर से एक बार बता देता हूं नाउन क्या होता है। नाउन जो है, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। नाउन का मतलब होता है किसी भी इंसान के नाम, प्लेस के नाम, थिंग के नाम और एनिमल के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। अब इसके बाद पर्सन का मतलब क्या होता है? किसी भी इंसान का नाम। प्लेस का मतलब क्या होता है? किसी भी जगह का नाम। प्लेस का मतलब होता है हिंदी में जगह। और थिंग का मतलब होता है कोई भी वस्तु के नाम को। और साथ साथ एनिमल का मतलब क्या होता है? किसी भी जानवर के नाम को। क्लियर है? ओके, चल एक एक करके। अब ये तो नाउन तो हो गया जी। अब नाउन भी क्या होता है? बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, है ना। नाउन के भी क्या होते हैं? बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो उसके बारे में देखते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले हम लोग क्या डील करेंगे, आगे हम लोग सबको एक एक डिटेल में डील करने वाले हैं। तो नाउन जो है वो सबसे पहले हम लोग क्या बारे में बात करेंगे? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब हम क्या लिखे हैं? आम नाम। ठीक है? आम का मतलब समझेंगे, आम का मतलब मैंगो नहीं है भाई। ठीक है? आम नाम को देखेंगे। उसके बाद प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है? किसी भी खास नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं। भाई इसका मतलब ये मत समझ लेना हिंदी में यही मतलब होता है। अब तुम जाके हिंदी में लिख दिया संज्ञा में तुम कॉमन नाउन की जगह क्या लिख दिया? आम नाम लिख दियो, गलत हो जाएगा ना। ये तुम लोग को इंग्लिश में समझाने के लिए मैं जो है ऐसा नाम रखा हूं। ठीक है? और थर्ड क्या होता है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है किसी भी समूह के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। डिटेल में पढ़ेंगे सभी चीज को। क्लियर है क्या? एकदम बिंदास होके रहो, बस तुम लेक्चर देखते रहो। एक एक चीज तुमको जो है बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। ठीक है? उसके बाद क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम लोग पढ़ने वाले हैं किसी भी भावना के बारे में। ठीक है? भावना का मतलब क्या होता है? फीलिंग्स। क्लियर है? फीलिंग के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्या चीज है तुम्हारा? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब होता है कोई भी चीज जिस सामान से बना होता है, किसी भी धातु से बना होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मटेरियल नाउन कहते हैं। अब आगे देखते हैं, तुम लोग को बताता हूं एक एक करके। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉमन नाउन के बारे में। कॉमन नाउन क्या होता है? नाउन दैट refers to the general category of people, place or thing known as common noun। जैसे कि ऐसे चीज जो तुमको लगता है कि वो कॉमन है, ठीक है, और एकदम पर्टिकुलर लोगों के बारे में बात नहीं करा गया है। एग्जाम्पल के लिए बॉय। बॉय का मतलब बॉय तो कोई भी हो सकता है, बॉय तो बहुत सारे हैं। तो इसका मतलब क्या हो सकता है? बॉय बोला गया है तो मान लो तुम्हारे पास दो फ्रेंड है, रोहित, और एक का नाम है सुनील, है ना। एक का नाम है रोहित, एक का नाम है सुनील। अब कोई बोला बॉय, तो मतलब तुम बता सक रहे हो क्या वो सुनील के बारे में बात करा गया है या फिर रोहित के बारे में बात कर? नहीं बता सकते। इसलिए जो बॉय है जो है वो क्या है? एक कॉमन टर्म है जो कि एक बच्चे या फिर किसी भी बच्चे को बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं। दूसरा क्या हो गया? कंट्री। कंट्री बोला जा रहा है, कंट्री में स्पेसिफाई करा है कि कौन से कंट्री के बारे में बात करें। कंट्री जो है वो एक कॉमन टर्म है जो कि कोई भी देश को बताने के लिए या फिर कोई भी देश के बारे में बताने के लिए यूज करा जाता है। जैसे कंट्री, कंट्री बोला तो इसका मतलब उसने बताया, स्पेसिफाई करा क्या? बिकॉज ये जानते हो क्या इंडिया कहाँ का है? इंडिया जहां हम रहते हैं, वी लव इंडिया। ठीक है? तो इंडिया, अब देखो, अब स्पेसिफाई करा ना, इंडिया करके बोल दिया। लेकिन अगर तुम कंट्री बोलोगे तो इंडिया बोला, इधर साइड तुम चाइना बोल रहे हो, इधर साइड यूएसए बोल रहे हो, तो तुम समझ पा रहे हो कि कंट्री, अगर सिर्फ एक वर्ड यूज करा कंट्री, तो तुम समझ नहीं पाए ना यहाँ पास किसके बारे में बात करा गया? इंडिया के बारे में बात करा गया कि यूएसए के बारे में बात करा गया कि चाइना के बारे में बात करा गया? नहीं बता सके तुम। ठीक है? तो इसका मतलब क्या है? कंट्री एक कॉमन वर्ड है, एक कॉमन नाउन है। अब उसके बाद पेन के बारे में बात करें। पेन तो बहुत सारे हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। ठीक है? और ये हो गया डॉक्टर बोला गया। डॉक्टर क्या होता है? एक स्पेसिफिक टर्म नहीं है। डॉक्टर का मतलब क्या होता है? तुम एक वर्ड यूज करे,
आई एम गोइंग टू डॉक्टर। ठीक है, तुम क्या कर रहे हो, एक डॉक्टर के पास जा रहे हो, पर तुम ये नहीं बता पा रहे हो तुम कौन से डॉक्टर के पास जा रहे हो, क्योंकि डॉक्टर तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, तुम्हारे हेड के डॉक्टर हो सकते हैं, तुम्हारे ईयर्स के हो सकते हैं, आई के डॉक्टर हो सकते हैं, है ना, या फिर तुम्हारे स्टमक पेट के डॉक्टर हो सकते हैं। तुम यहाँ पास का मतलब क्या हुआ, डॉक्टर जो है वो एक कॉमन टर्म है जो कि एक स्पेसिफिक ग्रुप को बताने के लिए काम आता है। समझे? ओके, तो अगर समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। तो कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन में हम लोग किसी भी एक कॉमन कैटेगरी को बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या चीज है, तुम्हारा प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है कोई भी एक स्पेसिफिक चीज को इंडिकेट करने के लिए हम लोग जिस वर्ड का यूज करते हैं उसको बोला जाता है कॉमन नाउन। एग्जाम्पल के लिए गीता गीता तो कोई एक वर्ड होगा, गीता जो है वो एक लड़की का नाम है। ठीक है, हर 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 किसी का नाम गीता होता है क्या? ठीक है, तो गीता जो है वो एक पर्टिकुलर कोई भी लड़की का नाम है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये क्या रहेगा तुम्हारा, ये गीता जो है वो एक प्रॉपर नाउन होगा। सेम टू सेम क्या हो गया, आर्य, आर्य भी क्या होगा, एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये एक कोई भी लड़के का नाम है। ठीक है, सेम टू सेम क्या हो गया, दिल्ली, दिल्ली बोला जा रहा है, दिल्ली जो है वो इंडिया में और कहीं है क्या, या फिर पूरी दुनिया में और कहीं है क्या? नहीं, दुनिया में सिर्फ एक ही दिल्ली है। ठीक है, दुनिया में सिर्फ एक ही दिल्ली है, इसलिए जो है वो एक स्पेसिफिक जगह का नाम है, वो एक जगह का नाम है। कोई भी जगह के नाम को हम लोग कौन सा नाउन बोलते हैं, प्रॉपर नाउन बोलते हैं। कोई भी एक तुम्हारा क्या हो गया, कोई भी एक इंसान के नाम को, एनिमल के नाम को, प्लेस के नाम को, या फिर किसी भी चीज के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग प्रॉपर नाउन। जैसे हिंदी, दुनिया में हिंदी और कहीं देखा गया है क्या, हिंदी जो है वो हर भाषा हिंदी है क्या? नहीं, हिंदी भाषा एक है। ठीक है, तो इसलिए हिंदी भी क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। और क्या क्या हो सकता है प्रॉपर नाउन तुम्हारा, काऊ, काऊ क्या चीज है, एक प्रॉपर नाउन है। सेम टू सेम क्या हो सकता है तुम्हारा, मान लो क्या यूज करें, छुरिया, छुरिया जो है वो एक क्या है, एक जगह का नाम है। तो अभी तो बताया, क्या बताया, कि किसी भी इंसान के नाम को, एनिमल के नाम को, किसी भी जगह के नाम को, या फिर किसी भी वस्तु के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्लियर है? अब दो ठो देख डाले, एक तो क्या देखे हम लोग, कॉमन नाउन देखे, एक तो क्या देखे, प्रॉपर नाउन देखे। दोनों जो है एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। ठीक है, याद रखना। अब नेक्स्ट क्या चीज हो गया तुम्हारा, आ गया कलेक्टिव नाउन। ठीक है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ये जो है किसी भी ग्रुप के, ग्रुप ऑफ पीपल या फिर ग्रुप ऑफ एनिमल या फिर ग्रुप ऑफ चीजों के नाम को क्या बोलते हैं हम लोग, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। इसका हिंदी में क्या मतलब होता है, समूह। ठीक है, किसी भी समूह को हम लोग क्या बोलेंगे, एक ये हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल के थ्रू से हम लोग को समझाता हूं। ठीक है, जैसे बहुत सारे क्रिकेट में कितने सारे होते हैं, टीम क्या होता है, क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं, 11 प्लेयर होते हैं ना। तो तुम 11 प्लेयर को क्या बोलते हो तुम लोग, क्रिकेट में 11 प्लेयर मिलके क्या बनाते हैं, एक टीम बनाते हैं। तो ये टीम क्या होगा, टीम जो है वो कलेक्शन है, टीम जो है वो कलेक्शन है 11 प्लेयर्स के। इसलिए ये क्या होगा, टीम जो वर्ड है वो क्या होगा तुम्हारा, कलेक्टिव नाउन होने वाला है। ओके, सेम टू सेम। और देखते हैं, अब जैसे आर्मी यूज करते हैं, आर्मी जो है वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स होते हैं। मतलब बहुत सारे सिपाहियों के समूह को क्या बोलते हैं हम लोग, आर्मी बोलते हैं। आर्मी एक इंसान थोड़ी ना है जी, आर्मी जो है बहुत सारे जो है वो सोल्जर्स के, सिपाहियों का समूह को क्या बोलते हैं हम लोग, आर्मी बोलते हैं।
ठीक है, सेम टू सेम क्या हो गया तुम्हारा, बहुत सारे लोगों के समूह को क्या बोलते हैं, क्राउड बोलते हैं। ठीक है, क्राउड में क्या होता है, क्राउड का मतलब होता है हिंदी में भीड़। भीड़ को क्या बोलते हैं, क्राउड। और भीड़ में कितने, एक बंदे से बनता है क्या तुम्हारा भीड़, नहीं, एक बंदे से भीड़ नहीं बनता। भीड़ जो है वो बनता है बहुत सारे लोगों से। क्लियर है क्या। और वैसे ही ज्यूरी बोला जा रहा है। ज्यूरी क्या होता है, तुम्हारे जजों के समूह को। बहुत सारे तुम लोग एक मूवी देखे होंगे, ठीक है, ज्यूरी वाला। तो इसमें क्या रहता है, बहुत सारे जज रहते हैं और उन लोग क्या करते हैं, उन लोग फैसला सुनाते हैं, जिसमें से ज्यादा, जिसमें ज्यादा लोगों का क्या रहेगा, ज्यादा लोगों का जिधर वोट रहता है वही क्या करता है, वही फैसले को माना जाता है। तो ज्यूरी का मतलब होता है, सीधी सी बात है, जजों के समूह को क्या बोलते हैं, ज्यूरी बोलते हैं। तो इसलिए तुम्हारा क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। कलेक्टिव नाउन को फिर से मैं बता दे रहा हूं, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन जो है एक ऐसा शब्द होता है जो कि क्या बताता है, ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों के समूह, एनिमल के समूह, या फिर किसी भी वस्तु के समूह को क्या बोलते हैं हम लोग, वस्तु के समूह को क्या बोलते हैं हम लोग, कलेक्टिव नाउन बोला जाता है। क्लियर है क्या। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या चीज है तुम्हारा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है समझना बहुत ज्यादा आसान है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, इसमें हम लोग देखते हैं फीलिंग्स के बारे में। फीलिंग एक ऐसा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एक ऐसा वर्ड होता है जिसको हम लोग फील तो कर पाते हैं पर छू नहीं पाते। ये क्या है सर, ऐसा क्या चीज होता है जिसको हम लोग फील कर पाते हैं छू नहीं पाते, ये क्या होता है। फील कर पाना मतलब ऐसा छूना हो तो होता है, नहीं, उसको सिर्फ हम क्या कर पाते हैं, सेंस कर पाते हैं, टच नहीं कर पाते। क्या बोला मैं, ऐसे चीज जिसको हम लोग सेंस कर पाते हैं पर छू नहीं पाते, ऐसे चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे चीजों को बोलते हैं हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो लिखा हुआ है, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग, ऐसा चीज दैट वी कैन ओनली थिंक, फील, बट कैन नॉट टच। ऐसे चीज जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे चीज जिसके बारे में हम लोग सोच सकते हैं, ऐसे चीज जिनको हम लोग फील कर सकते हैं हमारे सेंसेस के थ्रू, पर हम लोग क्या नहीं कर सकते, उसको टच नहीं कर सकते। ऐसे चीजों को, ऐसी चीजों को क्या बोला जाता है, ऐसे चीजों को बोला जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे एग्जांपल के लिए तुम्हारा एम, एम का मतलब क्या होता है, एम 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 एम, एम का मतलब क्या होता है, एम का मतलब होता है तुम्हारा गोल। गोल का मतलब होता है तुम्हारे सपने, तुम क्या बनना चाहते हो, इसको क्या बोलते हैं, एम बोला जाता है। ठीक है, तो जो देखो वो क्या चीज है, एक फीलिंग है ना, तुम अपने एम को छू पाते हो क्या, मुझे डॉक्टर बनना है, तुम अपने डॉक्टर को छू पाए, जो तुम इमेजिनेशन में जो डॉक्टर बने हुए हो, तुम इमेजिन क्या कर पा रहे हो, तुम इमेजिन कर पा रहे हो कि मेरे पास एक सफेद कुर्ता है, सफेद टाइप का जो डॉक्टर लोग पहनते हैं ना यार, वो एक अलग से ऐसा लगा हुआ है, ठीक है, जिसे हार्ट बीट मेजर करते हैं वो लगा हुआ है। तो उसको तुम लोग क्या कर पा रहे हो, तुम उसको फील कर पा रहे हो। ठीक है, ऐसे चीजों को तुम क्या कर पा रहे हो, सिर्फ फील कर पा रहे हो। तो ऐसे चीज जिसको हम लोग क्या कर पाते हैं, फील कर पाते हैं पर छू नहीं पाते। दूसरा क्या हो गया, चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का मतलब क्या होता है, बचपना। बचपने को तुम जो है वो क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो, पर बचपने को तुम क्या नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। मैं जो है एक बच्चा हूं, बोलो मेरे में बचपना है, तुम अपने बचपने को छुए क्या, नहीं छू पाया ना। तो इसके कारण से क्या हो गया, और ओल्डनेस, ओल्डनेस क्या चीज है, ओल्डनेस एक फीलिंग है, एक थॉट है। क्लियर है, इसको तुम ओल्डनेस को क्या नहीं कर पाते, ओल्डनेस को तुम जो है वो छू नहीं पाते, वो एक अवस्था है। ठीक है, तो ओल्डनेस को जो है वो क्या होता है, तुम उसको छू नहीं पाते। इसको समझने के लिए एक और ऐसा चीज होता है, सैडनेस, है ना, सैडनेस बोल रहे हैं। सैडनेस का मतलब क्या होता है, तुम दुखी हो, तुम अपने दुख को छुपा रहे हो क्या, मैं दुखी हूं, छुपा रहे हो क्या दुख को, कहीं फैला पड़ा है, एक वस्तु है क्या दुख, नहीं है ना। तो उस दुख को तुम लोग छू नहीं पाते, तुम क्या कर पाते हो, सिर्फ फील कर पाते हो। वैसी हैप्पी, हैप्पी हो, तुम बहुत ज्यादा खुश हो, तुम लोगों को जाके बता रहे हो मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं, आज मेरा 90% से ऊपर आ गया,
तो उस क्या कर पा रहे हो, उस हैप्पीनेस को तुम क्या कर पा रहे हो, फील कर पा रहे हो, पर उसको फील छू पा रहे हो क्या वहां पास, नहीं कर पा रहे हो। वैसे ही क्या होता है लव, लव जैसे कि तुम्हारे तुम्हारे जो फ्रेंड होंगे या फिर तुम्हारे मम्मी पापा के लिए जो लव होता है, ठीक है, मम्मी जो आप लोग से प्यार करते हैं, उस जो मम्मी पापा जो है वो अपने बच्चों से जितना प्यार करते हैं ना, उस प्यार को जो है वो तो वो क्या होता है, उनकी फीलिंग है, और तुम भी उनको क्या कर पा रहे हो, उनके प्यार को फील कर पा रहे हो, लेकिन उस प्यार को छू नहीं पा रहे हो। क्लियर है क्या? तो ऐसे चीजों जिनको हम लोग क्या कर पाते हैं, ऐसे चीज जिनको हम लोग क्या कर पाते हैं, उन चीजों के बारे में सोच सकते हैं, उन चीजों के बारे में फील कर सकते हैं, और ऐसे चीज और उनको हम लोग टच नहीं कर पाते। ठीक है, तो ऐसे शब्दों को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोला जाता है। क्लियर है क्या? ओके, समझ आ रहा है ना? समझ आ रहा है तो बिल्कुल लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो भाई, बिल्कुल करना है। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है तुम्हारा मटेरियल। एग्जाम्पल के लिए वुड, वुड का मतलब क्या होता है, लकड़ी। लकड़ी का यूज तुम लोग क्या चीज बनाने के लिए करते हो, टेबल बनाने के लिए, कुर्सी बनाने के लिए, मतलब फर्नीचर्स बनाने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं वुड का। तो ये क्या हो गया, ये तुम्हारा एक मटेरियल है जिसका उपयोग हम लोग बहुत सारी चीजों को बनाने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे चीजों के नाम को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, ऐसे चीजों के नाम को हम लोग बोलने वाले हैं मटेरियल नाउन। तो यहां पास वुड क्या हो जाएगा तुम्हारा, मटेरियल नाउन। सेम टू सेम गोल्ड, गोल्ड हो गया ना, गोल्ड जो है एक ऐसा मेटल है जिसका उपयोग हम लोग क्या बोलते हैं उसको जिसका यूज हम लोग क्या चीज बना करने के लिए करते हैं, ज्वेलरीज बनाने के लिए हम लोग करते हैं। सेम टू सेम सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, आयरन का यूज हम लोग बहुत सारे तुम्हारे वेपन्स हो गए, तो सेम क्या बताया मैं, सिल्वर हो गया, सिल्वर का भी यूज ज्वेलरी बनाने के लिए करते हैं। आयरन हो गया, आयरन का यूज क्या चीज के लिए करते हैं, आयरन का यूज करते हैं हम लोग बहुत सारे, जैसे जैसे हम लोग खेत वगैरह में जाते हैं ना, हसिया हो गया, ये सारे चीज बनाने के लिए हम लोग किसका करते हैं, आयरन का यूज करते हैं। सेम टू सेम क्या हो गया तुम्हारा, कॉटन हो गया, कॉटन का यूज क्या चीज के लिए करा जाता है, कॉटन का यूज करा जाता है तुम्हारे क्लॉथ्स वगैरह बनाने के लिए। और वैसे हो गया मिल्क, मिल्क जो है एक ऐसा मटेरियल होता है जिसका हम लोग बनाने के लिए क्या करते हैं, कर्ड, कर्ड बनाने के लिए करते हैं। सेम टू सेम क्या चीज बनाने के लिए करते हैं, पनीर, पनीर वगैरह ऐसे चीजों को बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, मिल्क का यूज करते हैं। और वैसे ही क्या हो गया, शुगर हो गया, शुगर का यूज क्या चीज के लिए करते हैं, स्वीट्स बनाने के लिए। ग्लास हो गया, वैसे लेदर हो गया, ऑयल हो गया, ये सारे चीज का यूज करा जाता है कुछ ना कुछ बनाने के लिए। तो ऐसे वर्ड जिनका ऐसे मटेरियल जिसका यूज कुछ ना कुछ बनाने के लिए करते हैं उनको क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन बोला जाता है। ठीक है, तो आज जो है वो हम लोग जो है नाउन को पूरा कंप्लीट कर दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो बिल्कुल शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।